बुरहानपुर जंगल से इंदौर भेजे गए बीमार तेंदुए में निकला पर्वो वायरस। राला मंडल में जारी इलाज। अन्य जानवर संक्रमित ना हो इसलिए चिड़ियाघर से राला मंडल किया गया था शिफ्ट। बुरहानपुर जंगल से भेजे गए तेंदुए को जू प्रभारी ने पर्वो वायरस की आशंका में जू में नहीं रखा था। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया उनकी आशंका सही निकली। जबलपुर भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तेंदुए में पर्वो वायरस की पुष्टि हुई। यह वायरस अन्य जानवरों में फैलने की आशंका रहती है। तेंदुए को फिलहाल राला मंडल में ही रखा हुआ है और वहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। देखिए, ये जो लेपर्ड हमारे पास आया था, ये बड़वानी बुरहानपुर से आया था। ओपन वाइल्ड एरिया से इसको रेस्क्यू किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और जैसे मेरे को टेलीफोनिक मैसेज मिला था मोबाइल पे कि बीमार है, बीमार पे मैंने सिम्टम पूछे थे कि क्या हो रहा है उसे, किस तरह का सिम्टम है। सिम्टम उन्होंने बताया, वो मुझे ठीक नहीं लगे क्योंकि कहीं ना कहीं वायरल डिसीज़ का इन्फेक्शन के चांसेस मुझे लग रहे थे। फिर भी मैं जब जू यहाँ पर वो लेके आए तो मैंने एनिमल्स को सिम्टम के बेस पर उसको जू के प्रेमाइसेस के बाहर ही रोक दिया था। चूँकि ये वायरल है और वायरस के कारण जो 2-3 तरह के वायरस ऐसे होते हैं, जैसे कैनेड स्टम्पर है, पारो वायरस है। तो इस तरह के जो कंटीजियस या इन्फेक्शियस वायरस रहते हैं, इनका खतरा दूसरे एनिमल्स में भी हो सकता है। तो मैंने उनको वहीं पे रोक दिया था 4 नंबर गेट पे बाहर की तरफ। उसके बाद फिर मैंने जब उसको एग्ज़ामिन किया तो जो मेरा डाउट था वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वायरल इन्फेक्शन इसको ज़रूर है। और उसके मैंने वहीं पर ब्लड टीम को मेरी जो जू की टीम है उसको बुलाया। फिर सारा ब्लड कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन हम लोगों ने किया, स्वैब कलेक्शन किया उसका, और इमीडिएट उसको यहाँ से उसको राला मंडल शिफ्ट करवाया। इस दौरान सारे सैंपल हम लोगों ने भेज दिए थे वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लैब जबलपुर को। वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट 2 दिन बाद आई और उसमें पारो वायरस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आया, जो कि कंटेजियस डिसीज़ है। और इसमें डायरिया, डिसेंट्री, नासिया, वोमिटिंग, बॉडी लॉस होना और खाना पीना बंद कर देता है एनिमल, टेम्परेचर बाइफिजिक होता है। ये सब सारे सिम्टम अपीयर उसमें धीरे धीरे नोटिस में आने लगे थे और उसको हम लोगों ने राला मंडल शिफ्ट किया। राला मंडल में ही उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, क्योंकि यहाँ लेना ठीक नहीं था, क्योंकि ये वायरस है, इसका इन्फेक्शन दूसरे एनिमल्स को भी हो सकता था। इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पर उसको राला मंडल ही रखा हमने और अभी ठीक है उसकी हालत। और जो सिम्टम, चूँकि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो वायरस को किल कर सके, लेकिन जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन उसको चेक करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी जो देना थी वो हम लोग दे रहे हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। नहीं, ये फेलाइन में जनरली और कैनाइन में, जैसे कि कुत्ता परिवार या बिल्ली परिवार के जो एनिमल्स रहते हैं उनमें होता है ये। और अगर ट्रीट नहीं करो तो इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन जब ट्रीट करते हैं हम लोग, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है, तो एनिमल ठीक भी हो जाता है। और ऐसे केसेस हम लोगों ने ठीक किए भी इंदौर जू में। तो ये है, क्योंकि ये जब किसी डोमेस्टिक एनिमल के कांटेक्ट में, जैसे कि ह्यूमन की पेरीफेरी या ह्यूमन रेसिडेंशियल एरिया जो रहता है उसकी पेरीफेरी में जो डॉग रहते हैं, उनको जब तेंदुओं को जंगल में फूड नहीं मिलता तो ये रेसिडेंशियल एरिया की तरफ मूव करते हैं। और वहाँ पर ऐसे इन्फेक्टेड डॉग को अगर ये लोग किल करते हैं या उनको मारते हैं खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो वायरस उस डॉग के थ्रू उस जो बिग कैट है जैसे कि लेपर्ड, उनमें चांसेस बन जाते हैं आने के। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये उस तरह का केस हो। फिलहाल अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है और हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसको, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। ये अगर इलाज नहीं कराओगे तो निश्चित रूप से बड़ा फेटल है, डेथ हो सकती है उसमें। लेकिन अगर इलाज हम लोग प्रॉपर करेंगे उसको, और न्यूरोलॉजिकल जो उसमें सिम्टम अगर अपीयर नहीं होते लेटर स्टेज में, तो फिर वो ठीक हो भी सकता है और उसको रिलीज। नहीं, ये सब हमारी जो लेबोरेटरी नहीं होता रहता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, होता रहती है सब सारी चीज़ें, और हम लोग ट्रीट भी करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट इसलिए कराना ज़रूरी होता है कि ये चूँकि कंटेजियस डिसीज़ है, दूसरे एनिमल को ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर उसका डायग्नोसिस होना और प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट होना ये ज़रूरी होता है। और इन्फेक्शन चूँकि दूसरे हेल्दी एनिमल को ना हो, इसलिए उसको हम लोगों ने उसको आइसोलेशन में रखा और उसको राला मंडल शिफ्ट करवाया।